वेलकम टू मेडिकल प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक से बात करते हैं। हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग हमारा पहला रहेगा टॉपिक। हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग हमारा पहली सब्जेक्ट रहेगी, और साथ में उसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आएगा कलेक्शन ऑफ ब्लड। कलेक्शन ऑफ ब्लड जो है वो बहुत बेसिक टॉपिक है। ठीक है, बेसिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। अब कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं वो डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन थ्योरी जो बहुत शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं की है। तो थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड की। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्लड, कि भैया हमको ब्लड कलेक्शन क्यों करना है। तो ब्लड का कलेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी डिजीज है, ठीक है, उसका डायग्नोस हम कर सके। कोई भी डिजीज होती है, ठीक है, उसका डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हमारा ब्लड का कलेक्शन वाली बात, कि हम ब्लड का कलेक्शन क्यों करते हैं, कि कोई भी डिजीज है उसके डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई हम ब्लड कलेक्शन क्यों करते हैं, कि कोई भी डिजीज है उसका डायग्नोस करने के लिए, कोई बीमारी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसको बोलते हैं फ्लेबोटोमी। क्या बोलते हैं, फ्लेबोटोमी। कलेक्शन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, फ्लेबोटोमी। अब देखो, अब सबसे पहले क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी हमको फ्लेबोटोमी के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करें निडल्स की, तो निडल्स को छोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, निडल्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिरिंज से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है, सिरिंज एक मेथड है ब्लड कलेक्शन करने का। वैक्यूम ट्यूनर मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैक्यूम ट्यूनर भी है, लेकिन सिरिंज जो है वो आप देख सकते हो, सिरिंज कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, अब सिरिंज के पार्ट में आपको बताता हूँ कौन कौन से पार्ट होते हैं सिरिंज में। देखो, सबसे पीछे का जो पार्ट होता है वो बोलते हैं प्लंगर। क्या बोलते हैं, प्लंगर। ठीक है, अब ये प्लंगर आगे जाके, यानी कि इसके ऊपर जो ये जो पिस्टन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं, बैरल। ठीक है, आगे जाके लगी होती है निडिल, इसको क्या बोलते हैं, निडिल। अब भैया निडिल क्या होती है, निडिल होती है जो हमारे वेन में जाके ब्लड को कलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं निडिल। ठीक है, अब निडिल भी जो है हर साइज के अकॉर्डिंग होती है, हर कलर के अकॉर्डिंग होती है, उसका भी एक कलर कोड होता है, उसका भी कलर साइज चार्ट होता है, वो मैं आपको आगे आगे जाके डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सीरीज में बेसिकली आप तीन पार्ट देखो, कौन कौन से, प्लंगर, ठीक है, उसके बाद बैरल, आगे निडिल। अब ये क्या होता है, निडिल हब। निडिल हब एक्चुअल में क्या होता है, निडिल हब जो निडिल अटैच होती है उसमें और वो बैरल से अटैच होती है, वो बीच का पार्ट होता है निडिल हब, जो कलर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो गेज के अकॉर्डिंग उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सिरिंज की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। अब हम बात करते हैं निडिल का। जो कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्लेबोटोमी है उसमें जो पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है निडिल की, कि निडिल एक्चुअल में होती कैसे। देखो, निडिल जो होती है वो मैंने आपको बता दी कि निडिल सिरिंज का आगे वाला हिस्सा रहता है जो वेन में जाता है। अब कलर के अकॉर्डिंग और गेज के अकॉर्डिंग इसको फाउंड आउट करें। जो निडिल जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, 18 गेज की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम आती है निडिल। ठीक है, 21 गेज की अडल्ट के लिए, 23 गेज की चिल्ड्रन के लिए, और बी वेल लेंथ शुड बी 20 नैनोमीटर और अडल्ट एंड 15 नैनोमीटर किड्स। जो 20 नैनोमीटर की जो वो होती है, साइज होता है निडल का, वो अडल्ट के लिए यूज में लाया जाता है, और 15 नैनोमीटर जो साइज होता है निडल का वो किड्स के लिए रूप में लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक साइज चार्ट देखने को मिलेगा जो कि मैंने बनाया है। वो गेज के अकॉर्डिंग से जो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17 से लेके जो 26 तक आप नंबर देख रहे हो वो गेज है। क्या है, गेज। ठीक है, और गेज के अकॉर्डिंग कलर है इसमें। 17 गेज की वाइट कलर की होती है, 18 गेज की पिंक कलर की होती है, 19 गेज की ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है, 20 गेज की येलो कलर की होती है, 21 गेज की होती है ग्रीन कलर की, और 22 गेज की ब्लैक कलर की, 23 की ब्लू कलर की, और 24 गेज की होती है रेड कलर की, और 25 गेज की ब्लू कलर की, और 26 गेज की येलो कलर की। तो ये कलर अकॉर्डिंग गेज चार्ट है निडिल का। ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाएगा, और एमसीक्यू भी इसमें से आते हैं कि गेज आपको दे देगा और कलर पूछेगा कौन सा कलर की निडिल होती है। तो बहुत इजी है ये। तो निडिल का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, निडिल का साइज चार्ट है। ठीक है, आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि 17 से 18
जो 23 तक जो नंबर होते हैं वो गेज होते हैं, ठीक है। अब गेज के अकॉर्डिंग आपको साइज देखने को मिलेगा निडिल का, कि कितने गेज की निडिल होती है, वो कौन से कलर की होती है, ठीक है। आपको इजीली आप समझ जाएंगे। अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट आता है वो आता है सिरिंज, ठीक है। मैंने आपको सिरिंज आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर सिरिंज की कैसे होती है। अब सिरिंज कितने ml तक की होती है, देखो 2, 3, 5, 10, 20। तो ये 2, 3, 5, 10, 20 ml की सिरिंज होती है। हर अकॉर्डिंग मतलब कितना ब्लड कलेक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग हम सिरिंज को फाइंड आउट करते हैं। तो सिरिंज में लिखा हुआ है कि 2 ml, 5 ml, 10 ml एंड 20 ml एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि स्पेसिमेन की जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सिरिंज देखते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज स्टरलाइज ग्लास सिरिंज। पहले क्या चलती थी दोस्तों, पहले जो है वो ग्लास सिरिंज का यूज चलता था, ठीक है। पहले जो ग्लास सिरिंज चलती थी उसको वॉश करके हम यूज में लेते थे, बाकी जो निडिल है वो ही चेंज होती थी। अब दोस्तों डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज लेने लग गया, यानी कि वन टाइम यूज होती है सिरिंज, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे निडल्स की बात कर ली है, सिरिंज की बात कर ली है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूटेनर। वैक्यूटेनर होता क्या है, देखो वैक्यूटेनर जो है वो भी एक ब्लड कलेक्शन का एक जरिया होता है जिससे हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। देखो वैक्यूटेनर आप पढ़ोगे, ये है वैक्यूटेनर, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है वैक्यूटेनर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें वैक्यूटेनर में होता क्या है, वैक्यूटेनर में इजीली एक निडल होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है होल्डर। क्या होता है, होल्डर। आप देख रहे हो डायग्राम भी आप मैं आपको बना रहा हूँ इजीली, और डायग्राम ऐसे आप देख भी रहे हो कि वैक्यूटेनर होता क्या है। ये वैक्यूटेनर होता है, इधर निडल होती है, यहाँ पे लगा होता है होल्डर, ठीक है। वाइल का मैं आपको बाद में लफड़ा बताऊंगा। अब वैक्यूटेनर क्या करता है, सिरिंज से देखो, सिरिंज क्या करती है, सबसे पहले सिरिंज में जो है वो ब्लड जो है, सिरिंज से हम ब्लड लेते हैं, वो एनवायरमेंट के संपर्क में जल्दी आता है, ठीक है। यानी कि सिरिंज हमने लिया, ठीक है, सिरिंज से ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद हमने निडल को डिस्कार्ड कर दिया, फिर जो पिस्टन में जो होल्डर में जो ब्लड है उसको हम वाइल में लेंगे, यानी कि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है सिरिंज से ब्लड कलेक्ट करने का। और लेकिन जो ब्लड जो है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में जल्द दिया जाता है। अब एनवायरनमेंट में रहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का कॉन्टेंट होता है इजीली ब्लड से, ठीक है। और डायरेक्ट वाइल में नहीं आता है ब्लड, ब्लड एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है फिर वाइल में जाता है। अब वैक्यूटेनर का फंडा क्या है भैया, वैक्यूटेनर से क्या होता है कि हम इजीली वाइल में कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड। अब आपको डिटेल्ड वीडियो देखने की वैक्यूटेनर से कैसे सैंपल लेते हैं वो ऊपर आई बटन में लिंक है, ठीक है, ऊपर आप जाके देख सकते हो। तो वैक्यूटेनर का लफड़ा ये रहा कि आगे निडल होती है, पीछे वैक्यूटेनर होल्डर लगा होता है, और अब इसमें खींचने की जरूरत नहीं होती है भैया। ये रहा पेशेंट का हाथ, मान लो ये पेशेंट का हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मान लो वेन दिख चुकी है, हमको वैक्यूटेनर डालना है, तो वैक्यूटेनर इजीली हमने पुश किया, वैक्यूटेनर वेन में चला गया। वेन में जाने के बाद अब होल्डर सहित हमको वैक्यूटेनर वेन में डालना है। अब पीछे हमको जो वायल होती है, ब्लड ट्यूब होती है, उसको उसको इंक्लूड कर देना है। अब डायरेक्ट जो है वो वेन से निडल के जरिए ब्लड जो है वो इजीली ट्यूब में आ जाएगा। अब इजीली ट्यूब में आ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये कुछ यूज है वैक्यूटेनर के, ये भी हम यूज में रहते हैं वैक्यूटेनर सिस्टम ब्लड कलेक्शन के लिए, ठीक है। अगला जो है हमारा कि डिफरेंट वैक्यूटेनर आर यूज्ड बेस्ड ऑन एडिटिव्स एंड वॉल्यूम्स। देखो एक चीज रह गई हमारी कि वैक्यूटेनर के जो आगे जो निडल लगी होती है ना, उसका भी एक गेज चार्ट मैंने आपको बता दिया। जो निडल होती है ना, इसका भी एक गेज चार्ट होता है। कौन सा गेज चार्ट होता है, ये रहा, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो और पिंक, ठीक है। ये पिंक है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पिंक, ये होते हैं वैक्यूटेनर निडल के कलर। अब कलर भैया कहाँ देखने को मिलेंगे, आप बोलोगे तो व्हाइट है, नहीं, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर की है, ये कलर कोडिंग होती है इनमें, जिसके अकॉर्डिंग हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, वैक्यूटेनर से। तो वैक्यूटेनर निडल का जो गेज है और कलर है वो भी आपके सामने जो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो ब्लू कलर है, और जो 23 गेज की जो वैक्यूटेनर निडल होती है उसका कलर होता है ब्लू कलर, 22 गेज की ब्लैक कलर, 21 की होती है ग्रीन कलर, 20 की येलो कलर और 18 की पिंक कलर। आपको साइज चार्ट कलर के अकॉर्डिंग और गेज के अकॉर्डिंग भी याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू जो होता है उसमें भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि अब मैंने आपको बता दी कि वैक्यूटेनर होता क्या है, ठीक है, और किस तरह से ब्लड कलेक्शन करता है। पूरा इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, एमसीक्यू में इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन भाई शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक से करनी होगी। ऊपर आई बटन में जो लिंक है ना, उसमें आप डिटेल्स देख सकते हो कि सिरिंज से ब्लड कैसे लेते हैं,
लैंसेट से कैसे लेते हैं, वैक्यूटन सिस्टम क्या होता है उससे कैसे ब्लड लेते हैं, मैंने आपको बहुत पहले आपको करा दिया है। लेकिन अब चल रहा है हमारा थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू, तो जितना हो सके मैं कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सेटअप नया हो चुका है, साथ में नई नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी, और वीडियो को लाइक कर देना भी सही, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कर देना। और ऐसे अब ताबड़तोड़ क्लास डलनी शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। बाकी मेरे पास स्टॉक काफ़ी है वीडियोस का, लेकिन मैंने चाहता कि मैं एक साथ डालूँ कंटिन्यू, थोड़ा रुक रुक के हम मजे लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वैक्यूटन्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन एडिटिव्स एंड वॉल्यूम्स आइडेंटिफाई बाय कलर ऑफ स्टॉपर कैप। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, वैक्यूटन जो सिस्टम होता है ना, देखो वैक्यूटन सिस्टम, उसमें जो सिरिंज को हटा दिया गया है, उसमें वैक्यूटन सिस्टम ला दिया गया है। आगे निडल होती है ना, पीछे जो येलो कलर का आप देख रहे हो वो होल्डर होता है, ठीक है। और उसको डायरेक्टली हम पेशेंट की जो वेन है फाइंड आउट करके उसमें पेशेंट की वेन में डाल देते हैं। डालने के बाद हम इजीली जैसे वाइल लगाते हैं तो एयर होती है वाइल में, ठीक है। वैक्यूटन जो बीडी जो वाइल होती है ना, उसमें एयर होती है, एयर कंप्रेसर के जरिए ब्लड इजीली उसमें आ जाता है। अब भैया जो वाइल होती है उसके जो कैप होता है ना, उसमें भी कलर कोड होता है, कलर कोड के अकॉर्डिंग हम वाइल लेते हैं यूज में ब्लड कलेक्शन के जरिए। कौन कौन से कलर कोड होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, और यहाँ पे भी मैं कुछ लिखा हुआ है कि रेड कलर की जो वाइल होती है, रेड कलर की वाइल मतलब उसका जो टॉप हिस्सा है ना, मतलब ये जो कैप है ना वो रेड कलर का होगा। रेड कलर की वाइल होती है, वो होती है नॉन एडेटिव और सिलिकॉन कोटेड विच एक्लीरेट्स क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब वो रेड कलर की जो वाइल होती है वो क्लॉट फॉर्मेशन का कार्य करती है, ठीक है। ब्लू कलर की सिट्रेट कॉन्टेनिंग, ग्रीन की होती है पेरिन कॉन्टेनिंग, लेवेंडर पिंक होती है ईडीटीए कॉन्टेनिंग, ग्रे ऑक्सलेट, रेड सीरम सेपरेटर, और येलो जेल जो होती है वो आरबीसी एंड प्लाज्मा में कॉन्टेक्ट में लाने से बचाती है येलो कलर की वाइल, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं भैया हम, ये रहा डिटेल में आ चुका है हमारा, डिटेल में ये देखो, इसको ऑर्डर ऑफ ड्रा बोलते हैं, मतलब कौन कौन सी वाइल में सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो है। अब ट्यूब जो ऊपर लिखा हुआ है और ट्यूब के अकॉर्डिंग जो कलर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, वो है सोडियम साइट्रेट। ये एंटीकोगुलेंट होते हैं, वाइल के नाम भी होते हैं, साथ में इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट नेम होता है, ठीक है। लाइट ब्लू कलर की जो वाइल होती है, यानी कि लाइट ब्लू कलर की जो कैप वाइल होती है, उसमें बेसिकली सोडियम साइट्रेट बोलते हैं, और सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट उसमें फिल हुआ आता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 3.2 सोडियम साइट्रेट होता है एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब कोएगुलेशन टेस्ट के लिए यूज में लाती है। कोएगुलेशन टेस्ट कौन से होते हैं, बीटी हो गया, पीटीआईएनआर हो गया, ठीक है। तो ये कोएगुलेशन टेस्ट जो होते हैं उसके लिए यूज में लाई जाती है हमारी लाइट ब्लू कलर की वाइल, ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वाइल होती है रेड, रेड आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेड को बोलते हैं प्लेन वाइल। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोट एक्टिवेटर होता है, यानी कि क्लोट एक्टिवेटर मतलब इसमें कोई सा भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ये प्लेन होती है बिल्कुल। अब इसमें ब्लड डालते हैं तो वो इजीली क्लोट हो जाता है, और सीरम सेपरेशन के लिए यूज में लाई जाती है, यानी कि इसमें जो निकलता है वो सीरम निकलता है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। तो क्या है, नो एडिटिव और नो एंटीकोगुलेंट, रेड और प्लेन इसे बोलते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज में होती है, इम्यूनोलॉजी में यूज होती है रेड वाइल, सीरोलॉजिकल में और एग्जामिनेशन, इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में रेड वाइल का यूज लेते हैं। उसके बाद आती है भैया हमारी पिंक और पर्पल, दोनों ही ईडीटीए कॉन्टेनिंग वाइल होती है, यानी इसमें एंटीकोगुलेंट ईडीटीए फिल होता है, ईडीटीए वाइल इसे बोलते हैं। अब हिमेटोलॉजिकल के लिए यूज में लाई जाती है इस वाइल को, पर्पल और पिंक कलर की वाइल को, ठीक है। तो यूजेस मैंने आपको बता दी कहाँ का यूज होता है पर्पल और पिंक कलर की वाइल का, ठीक है। हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, और कंप्लीट हिमोग्राम सीबीसी वगैरह टेस्ट में यूज लिया जाता है, ब्लड टाइपिंग में लेते हैं, क्रॉस मैच में ले लेते हैं, ठीक है। एचआई वगैरह हिमोलाइटिक जो भी टेस्ट लगाने हैं हमको, उसमें ईडीटीए का यूज में ले लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी गोल्ड। अब गोल्ड वाली जो वाइल होती है वो सीरम सेपरेटिंग वाइल होती है, ठीक है। सीरम सेपरेटिंग वाइल मतलब कैसे होती है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन से। अब ये इसका कैप है और ये वाइल है, इसको हम बोलते हैं गोल्ड वाइल, यहाँ पे गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जेल होता है, जेल फिल होती है, हमने ब्लड इसमें डाला, अब इसको घुमा दिया सेंट्रीफ्यूज पे, तो सेंट्रीफ्यूज पे घुमाने के बाद क्या होगा, नीचे तो रह जाएगी भैया आरबीसी, ऊपर जेल रह जाएगा, और ऊपर आ जाएगा सीरम, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीरम और आरबीसी को, जो सीरम और आरबीसी है ना उसको कॉन्टेनिंग यानी पास में लाने से बचाता है, सीरम आरबीसी का को मिक्स करने से बचाता है ये जेल, इसको जेल वाइल बोलते हैं, जो है गोल्ड हमारी वाइल, ठीक है। टॉप इसकी गोल्ड होती है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब इसे बोलते हैं। सीरम सेपरेटिंग जेल एंड क्लोट एक्टिविटीज में होता है, और साथ में आल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, रेड वाइल हो गई,
और येलो वाइल हो गई, वो आल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में यूज में लगाने के लिए होती है। इसमें सीरम निकलता है। और ईडीटी में क्या निकलता है, बेसिकली ईडीटी को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें निकलता है प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट होता है, उसमें निकलता है प्लाज्मा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ग्रे। ग्रे वाइल यूज में लाई जाती है शुगर वाइल। ठीक है, इसमें होता है सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है जो ग्लूकोज लैक्टोज टेस्टिंग के लिए यूज में लाया जाता है। तो ये कुछ वाइल है। और एक ब्लैक वाइल और होती है। ठीक है, ब्लैक वाइल कहाँ यूज होती है? ईएसआर के लिए यूज में लाई जाती है ब्लैक वाइल को। उसमें होता है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, सोडियम साइट्रेट होता है ब्लैक वाइल में। तो कुछ इस तरह आपने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ ड्रा कि कौन कौन इसी वाइल में हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, साथ में उसका कलर कोड क्या है। ठीक है, और तीन हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड कलेक्शन थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। वैक्यूम मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिरिंज मैंने आपको पढ़ा दी है, और निडल मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके बाद आता है टोर्निक्विट। टोर्निक्विट बेसिकली क्या होता है? एक बैंड होता है पॉलिएस्टर का बना हुआ, स्ट्रैप जो होती है वो एक बैंड होता है, वो कफ में बांधते हैं हम, ताकि प्रेशर पड़े और प्रेशर से हमारी जो वेन है वो इजिली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो टोर्निकेट का भी यूज में लेते हैं। अब मेथड क्या क्या है ब्लड कलेक्शन करने के, देखो देखो डिटेल आप पढ़ोगे, ऊपर आई बटन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन यहाँ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू चल रहा है तो ये पढ़ाना भी जरूरी है। तो शॉर्ट शॉर्ट जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। दो मेथड होते हैं, बेसिकली तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है प्रिक मेथड, उसके बाद कैपिलरी मेथड या वेनी पंक्चर मेथड। ठीक है, और उसके बाद होता है वैक्यूटिनो सिस्टम। वैक्यूटिनो अलग कर दे, हम पढ़ेंगे दो मेथड। कौन कौन से मेथड? कैपिलरी मेथड, और उसके बाद होता है वेनी पंक्चर मेथड। ठीक है, अब यदि कम मात्रा में हमको ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम लेते हैं कैपिलरी पंक्चर। जो हम ये वाला हमारा हैंड होता है, उसकी ये फिंगर मिडिल फिंगर को हम प्रिक करके ब्लड का यूज में लेते हैं। कम मात्रा में हमको ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम ये दोनों जो चीज़ें हमारे फिंगर होती है उसको प्रिक करके हम ब्लड लेते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है तो यूजुअली हम वेन से ले लेते हैं। देखो शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा देता हूँ मैं आपको। कैपिलरी पंक्चर और वेन पंक्चर दो प्रकार के होते हैं। कैपिलरी पंक्चर फिंगर में होता है। ठीक है, किसमें? अडल्ट में फिंगर्स में होता है। और लैंसेट और निडल का यूज किया जाता है। लैंसेट बेसिकली क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि लैंसेट कुछ इस प्रकार का होता है, और फिंगर में प्रिक करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, लैंसेट निडल का यूज करते हैं। हील और ग्रेट टॉपिक फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उसमें एडी पर प्रिक करके भी हम कैपिलरी पंक्चर कर देते हैं। और 70% एल्कोहल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में हम एल्कोहल का यूज में लेते हैं। तो कैपिलरी पंक्चर भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात आती है वेन पंक्चर। वेन पंक्चर में आप याद रखो कि कौन कौन सी वेन का यूज में लेते हैं। मीडियल क्यूबिटल वेन, एंटी क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। ठीक है, रेडियस वेन, अल्नर वेन, ये भी हम ले सकते हैं। लेकिन मीडियल क्यूबिटल वेन, एंटी क्यूबिटल फोसा का यूज में लेते हैं। ये जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है, पेशेंट के हैंड की बिल्कुल बीच में पाई जाती है मीडियल क्यूबिटल वेन। तो यहाँ से हम वेन पंक्चर लेते हैं। आर्म विद एन इंसर्टेड इंट्रावेनस लाइन एंड एक्सटेंसिव स्कैरिंग एंड हिमोटोमा शुड बी अवॉइडेड। यानी कि हमको एक सीधी वेन का चुनाव करना चाहिए ब्लड कलेक्शन करने के लिए, जो बिल्कुल सीधी हो। ठीक है, और लंबी हो, उसको ब्लड कलेक्शन करना चाहिए। यदि हम शॉर्ट टर्म जो छोटी वेन का यूज में लेंगे, वो क्या होगा, प्रिक हो जाएगी और हिमेटोमा बना देगी। हिमेटोमा क्या होता है? हिमेटोमा बहुत अच्छी टर्म होती है ब्लड कलेक्शन के लिए, आपको पता होना चाहिए। हिमेटोमा क्या होता है? हिमेटोमा होता है भैया, हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के बाद जो वेन पर जो सुझाव यानी कि सूजन, इन्फ्लामेशन आपको दिखने को मिलती है ना, वो उसको बोलते हैं हिमेटोमा। अब हिमेटोमा एक्चुअल में होता है कि वेन पंक्चर हो जाती है। वेन पंक्चर होने के बाद जो वेन का एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो आ जाता है मसल्स में, मांस में ब्लड आ जाता है। अब वो भैया एक सूजन सी, इन्फ्लेमेशन सी, आपको एडिमा दिखने को मिल जाता है। वो इजीली, लेकिन 2-3 मिनट बाद, 5-10 मिनट डेवलप नहीं होता है, वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को बोलते हैं हिमेटोमा। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि भाई सीधी लंबी वेन चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिकली कलेक्शन ऑफ ब्लड के जो रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बता दी है। और क्वेश्चन बन सकता है भैया एमसीक्यू में, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसकी भी एक वीडियो आएगी जब हमारा 3-4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद वीडियो आएगी कौन कौन से एमसीक्यू हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसकी आज पहली वीडियो थी ब्लड कलेक्शन का। जो कलेक्शन ऑफ ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। पहला टॉपिक है, बेसिक है, आपको थोड़ा बोर भी लगा होगा और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे से धीरे धीरे समझने की कोशिश करूंगा। कहीं भी डाउट लग रहा हो नीचे कमेंट कर देना,
डिटेल में लेना चाहते हैं इस वीडियो को तो ऊपर आई बटन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बना दी है। और कहीं भी कोई डाउट लगा, कोई दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई यार, ठीक है। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगला, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।